अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम इस कोर्स को किस तरह से करेंगे, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, ठीक है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और हमने देखा था कि इस कोर्स को करने के बाद हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर या एज अ एम्प्लॉय हम कहाँ कहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। हमारी जो सबसे फर्स्ट क्लास है, हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर होगा, वो है हाउ टू मेक शेप। हम शेप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग का पता है तो वेल एंड गुड है, अगर किसी को नहीं पता तो टेंशन फ्री। हमने बिल्कुल इसे जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है। सबसे फर्स्ट पे हम देखेंगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है? ठीक है, उससे पहले हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अडोब इलस्ट्रेटर। ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। यह होता पेड में है लेकिन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसे इस तरह से एक शो होगी, विंडो शो होगी। ठीक है। आपने यहाँ क्रिएट न्यू में जाना है। क्रिएट न्यू में जाने के बाद यहाँ पर इसके पेज की कुछ सेटिंग करनी होती है। रिसेंट्स में कुछ यहाँ पेज होंगे, आपके पास कस्टम होगा, लेटर होगा और A4 होगा। ठीक है, आप लेटर में कर लें, A4 में से कर लें या कस्टम में कर लें। उसके बाद ये यहाँ ऐसे शो हो रहा होगा कि यहाँ अनटाइटल लिखा है। यहाँ हमने क्या लिखना है? यहाँ हमने अपनी फाइल का नेम लिखना है, जो वर्क हम करने जा रहे हैं। हमने आज क्या वर्क करना है? शेप्स। तो हम यहाँ शेप्स लिख लेते हैं। ठीक है। इसकी यहाँ पर विड्थ मांगते और यहाँ पर हाइट मांगते हैं। यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, हम यहाँ से पिक्सल्स करेंगे। उसके बाद यहाँ 2000 विड्थ देंगे और 2000 हाइट देंगे। इसके अलावा हमने किसी चीज को नहीं छोड़ना, जो जैसे है उसे वैसे ही रखेंगे और यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आप लोगों के पास जो विंडो शो होगी, उसके अंदर सारे हमारे टूल्स होंगे, हमारे कलर पैनल्स होंगे, हर चीज हमारी उसके अंदर होगी। ठीक है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो इस तरह की एक हमारे पास ये विंडो शो हो रही है। इसका इंटरफेस इस तरह का है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर ये कलर्स नहीं शो हो रहे, मैं जो ये वर्जन यूज कर रही हूँ वो है 2022, अडोब इलस्ट्रेटर 2022। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर ये कलर्स शो नहीं हो रहे तो आप करने ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। स्विच वर्क स्पेस का आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ डिफरेंट है चीजें। हमने यहाँ लेआउट के ऊपर ही क्लिक कर देना है। लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। आपके पास अगर विंडो 10 है और रैम 4 GB है, देन आप Adobe Illustrator 2022, 2021 और 2020 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडो 8 या विंडो 7 या विंडो 9 वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए आपको Adobe Illustrator 2019 या 2018 करना होगा। ठीक है, लेकिन उन सबके फीचर ऑलमोस्ट यही है, उनमें हर चीज यही है, कोई एक आध चीज चेंज होती है। ठीक है, अदरवाइज सारे सेम ही है। और आपके टूल्स अगर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है तो आपने ये थ्री डॉट्स है, इन पर क्लिक करना है। इस तरह की एक बार शो हो जाएगी, इसके अंदर सारे टूल्स तो कंप्लीट शो होंगे लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर है थ्री लाइंस। इन थ्री लाइंस पर क्लिक करें, एडवांस का ऑप्शन है, आप एडवांस पर क्लिक कर दें तो आपके टूल्स इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है। ये दो सेटिंग्स करने के बाद आपके पास बिल्कुल इंटरफेस इसी तरह से शो होगा जिस तरह से ये मेरा। ठीक है, अब हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। हमारा टूल क्या है? सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल इस तरह की उसकी शेप होती है सिलेक्शन टूल की। इसकी शॉर्ट की क्या है? वी। वी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा अडोब इलस्ट्रेटर में रहते हुए। ठीक है। उसके बाद हम इसे किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। ठीक है। उन्हें क्लिक और ड्रैग करने के लिए और उन्हें मूव करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। ठीक है, हम इलस्ट्रेटर में आके देखते हैं, अभी हमारे पास कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हमने कल देखा था कि जो सिलेक्शन टूल होता है हमारे, ये कंप्यूटर का जो कर्सर है, ये कंप्यूटर का सिलेक्शन टूल है। और जो अडोबे इलस्ट्रेटर का कर्सर, ये सिलेक्शन टूल है, वो ये है।
सबसे फर्स्ट टूल जो हमारे पास है वो सिलेक्शन टूल है। अगर हम हर टूल के ऊपर जाएं, अपना कर्सर लेके जाएं, तो वो साथ में शो करवा रहा है, एक इंडिकेशन बॉक्स दे रहा है, टूल का नेम बता रहा है, आपको उसकी शॉर्टकट की बता रहा है, साथ में उसका वर्क भी बता रहा है। इसके ऊपर लेके गए, ठीक है, उन्होंने इसका नाम बताया कि ये सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट की बी है, और ये सिलेक्ट करता है इंटायर ऑब्जेक्ट्स को, और उन्होंने करके भी दिखाया। अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये एक शेप है हमारे पास, ठीक है। इस शेप को अब हमने यहाँ से मूव करवाना है, यहाँ तक लेके आना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ अपने माउस को लेके आना है, और माउस से जो लेफ्ट क्लिक है उसे इसके ऊपर कर देना है, शेप के ऊपर, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक हमने इस शेप के ऊपर वन टाइम क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो इसके साइडों पर शो हो रहा है, ये इसकी बाउंड्री बॉक्सेस है, ठीक है। इसे यहाँ से पकड़ के हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, और इसे हम इस तरह से साइज इसका इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसे इस जगह से उठा के दूसरी जगह करना है, तो उसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी माउस से, बाद में मैं लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखूंगी, और माउस को ऊपर या नीचे जिस तरफ भी करना है उस साइड में उसे घुमाऊं, ठीक है। सिलेक्शन टूल से हम एक चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी मूव करवा सकते हैं। हमने यहाँ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है बस, ठीक है। और हम देखते हैं इससे हम और क्या वर्क कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन तीनों ऑब्जेक्ट को हमने एक ही टाइम में सिलेक्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। यहाँ हमारे पास आर्टबोर्ड या खाली जगह है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है इसे हम आर्टबोर्ड या कैनवस बोलते हैं, ठीक है। इस वाले आर्टबोर्ड के ऊपर ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, उसे प्रेस करके रखूंगी और ऊपर की जानिब ड्रैग करूंगी, तो ये तीनों की तीनों सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, माउस से लेफ्ट क्लिक किया है, उसे प्रेस करके रखा है और ऊपर की जानिब ड्रैग करके ये तीनों शेप्स जो थी मेरे पास सिलेक्ट हो गई। अब इन तीनों में से किसी के ऊपर जाकर भी मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी और इसे मैं ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है, मूव करवा सकती हूँ ऊपर नीचे, या कहीं भी मुझे जाना हो मैं से करवा सकती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे ये दोनों इकट्ठी सिलेक्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँ। इसे खाली स्पेस पर आकर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, प्रेस करके रखूंगी, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करूंगी, इस थर्ड वाली को सिलेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इस वाली शेप को और इस वाली शेप को इकट्ठे सिलेक्ट करना है, तो वो मैं अब इस तरह से ड्रैग करके तो नहीं कर सकती ना, साथ में ये भी हो जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसके ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, ठीक है। साथ में कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखूंगी। दोबारा बता रही हूँ मैंने इस वाली शेप के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक किया है, सिलेक्शन टूल मेरा सिलेक्ट है, कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट की प्रेस की है, और इस वाली शेप पर आकर मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब ये दोनों शेप हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। माउस से लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखा और इन दोनों को पकड़ के मैंने किया साइड पर, ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, तो और वो दोनों वहीं पर रह गए। अब मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगी, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो ये सारा अमल जो था, सारा प्रोसीजर वापस हो गया वैसे ही। अब अगर हमने इन्हें ग्रुप क्रिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ खाली जो स्पेस है इसके ऊपर आएंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक पैनल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मेन्यू है, इस पर जाएंगे और यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ है हम इससे ग्रुप कर सकते हैं। साथ में शॉर्टकट की बताई है कि कंट्रोल प्लस जी करके भी हम इनका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब मैं अगर इसके ऊपर आके माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, तो ये तीनों खुद ही ऑटोमेटिकली साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इनका ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है। इनके ग्रुप को खत्म करना है तो हम वापस इन्हें सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ अनग्रुप, अब ये अनग्रुप हो चुके हैं। अगेन हम इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर रहे हैं, माउस से राइट क्लिक माउस का प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इन सबको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने माउस से लेफ्ट राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा हमारे पास।
ठीक हो गया। और जूम इन और जूम आउट हम किस तरह से कर सकते हैं? हमने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करनी है, और माउस का जो हमारा स्क्रॉल व्हील है उसे ऊपर की जानिब स्क्रॉल करना है, तो ये जूम इन हो रहा है। नीचे की जानिब स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। माउस से मैंने आल्ट की प्रेस करके रखी है, ठीक है। और साथ में मैंने जो हमारे माउस का स्क्रॉल व्हील है उसे ऊपर की जानिब घुमाया, तो ये जूम इन हो रहा है। और पीछे की जानिब नीचे की जानिब किया तो ये जूम आउट हो रहा है। ठीक हो गया। और हम इसे कीबोर्ड से भी जूम इन कर सकते हैं, किस तरह से? कंट्रोल और साथ में प्लस की कंट्रोल और प्लस की को हम प्रेस करते जाएंगे, जूम इन होता जाएगा। और कंट्रोल और माइनस की को करते जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास वर्क था सिलेक्शन टूल का, जो बहुत माइनर सा वर्क है। ये हर जो सिलेक्शन टूल है ये हर एक चीज के अंदर यूज होने हैं। आप उसमें टेक्स्ट लिखें, लोगो बनाएं, वेक्टर ड्रेसिंग करें, ब्राउजर करें, फ्लायर, जो मर्जी आप चीज बनाएं। ठीक है। अगर आपने किसी चीज को उठाकर भी मूव करवाना है, तो आपको सिलेक्शन टूल सिलेक्ट ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये हमारा इस पूरे एडोबी इलस्ट्रेटर का सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल हमारा हो गया। नेक्स्ट टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो सिलेक्शन टूल के फर्दर वर्क हैं, फर्दर इसके फीचर्स हैं, वो हम साथ साथ हमारे सारे कंप्लीट होते जाएंगे। फिलहाल जो इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। ठीक है। अब हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन। एडोब इलस्ट्रेटर का सेकंड टूल जो है हमारे पास वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या है? ए। टूल का नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की उसकी है ए। ठीक है। और इसका वर्क क्या है? ये सिलेक्ट करता है एंकर पॉइंट्स को। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? हम अभी देखते हैं कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आप मुझे इस सबको डिलीट करना है, ठीक है। सिलेक्शन टूल मेरा सिलेक्ट है। मैं इस सबको इस तरह से माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दूंगी और बैक स्पेस कर दूंगी। ठीक है। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन टूल का वर्क। सॉरी, सिलेक्शन टूल का वर्क हमने देख लिया। अब हमने देखना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क। ये टूल है एंकर पॉइंट्स का। एंकर पॉइंट क्या होते हैं? ये हमारे पास ये जो एक चीज है, ये कॉर्नर जो है, ठीक है, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम इसे एंकर बोलते हैं। इसके ऊपर हम अपना कर्सर भी लेके आए तो वो छोटा सा रेड इंडिकेशन दे रहा है कि ये हमारा एंकर है, यानी ये हमारा एंकर पॉइंट है। ठीक है। और ये जो इसके इस वाले एंकर पॉइंट से लेकर इस वाले एंकर पॉइंट तक ये जो दरमियान में रास्ता है, इसे हम बोलते हैं पाथ। ये हमारी पाथ है, ये भी पाथ है। लेकिन ये जो कॉर्नर्स हैं, एज है इसके, इसे हम बोलेंगे एंकर पॉइंट। ठीक है। और हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो किस चीज का टूल है? डायरेक्ट एंकर पॉइंट्स का टूल। इस तरह की इसकी शेप होती है। शॉर्टकट की ए है इसकी, हम अभी देखते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट टूल क्या था? सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ वाला जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम उस पर अपना कर्सर लेके गए हैं तो उसने शो करवाया कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ए इसकी शॉर्टकट की है, और साथ में उसका वर्क दिया है कि सिलेक्ट और एडजस्ट करता है एंकर पॉइंट्स को एंड सेगमेंट्स को टू रीशेप पाथ। ठीक है। हम इसके ऊपर इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अगर इस वाले पूरी शेप पर आके माउस से लेफ्ट क्लिक करें, तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है। और ये इसके यहाँ पर ये कुछ सर्कल्स शो हो रहे हैं। इस सर्कल से हम क्या करते हैं? इसके शार्प कॉर्नर्स को हम राउंड करते हैं। ठीक है। ये इसकी चेंज शेप जो है उसे चेंज करते हैं। लाइक अगर मैंने जस्ट इस वाले एंकर पॉइंट पर इस कॉर्नर पर आके माउस से लेफ्ट क्लिक किया है, तो वो जस्ट यही एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है और कोई भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। मैंने यहाँ से माउस से जो था वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है। इस वाली शेप पर आके मैंने इस एंकर पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक किया, तो ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। बाकी सारे जो थे वो वैसे के वैसे ही हैं। अब ये जो छोटा सा एक सर्कल शो हुआ है, अगर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूं और उसे ड्रैग कर दूं, तो ये इस तरह से राउंड हो जाए। ठीक है।
इन सब में जो है वो हम कलर्स चेंज करते हैं पहले। उसके बाद में ये खाली जो हमारे पास एरिया है, स्पेस है, ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर, यहाँ से मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, प्रेस करके रखूंगी, और जस्ट मैं ऊपर वाले जो दो एंकर पॉइंट है उन्हें सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैंने ये वाले दो एंकर पॉइंट्स पे सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही ये सर्कल शो हो रहे हैं, ये नीचे वाले के शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किए दोनों की। अब मैं इसे पकड़ के माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी और प्रेस करके रखूंगी और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी, तो ये इस तरह से राउंड हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं इस वाले एंकर पॉइंट पर माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, शिफ्ट की प्रेस करूंगी और इस वाले एंकर पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगी। अब ये दो एंकर पॉइंट मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये जो सर्कल शो हो रहा है इसे पकड़ के माउस से मैं ड्रैग कर दूंगी, तो ये इस तरह की एक शेप बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आकर सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, और ये सारे का सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमने इस तरह से ड्रैग किया था कि ये एक सर्कल सिलेक्ट, एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो, ना हमने इस तरह से किया था कि ये दो सिलेक्ट हो। हमने जस्ट इसके सेंटर में आके एक दफा क्लिक कर दिया माउस से। ठीक है, तो ये सारे की सारी शेप ही सिलेक्ट हो चुकी है अब हमारे पास। ये जो हमारे पास छोटे छोटे सर्कल जो हो रहे हैं, इन्हें पकड़ के हम माउस से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सर्कल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब को हमने ड्रैग करके यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस एक्स कर लेना है, कॉपी, सॉरी कट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करना है, और तब तक करना है जब तक ये सब अपनी रियल शेप में वापस नहीं आ जाए। हम देते हैं कलर एक दफा। कलर हमने किस तरह से देना है, इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चीज हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ से इन्हें कलर दे दें। अगर यहाँ से नहीं देना, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये इस पर टू टाइम क्लिक कर, पूरा पैनल हमारे पास। ठीक है, इसमें से जो कलर, अब कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो जो हमने कट किया था वो हमारे पास यहाँ वापस आ चुका है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्ट। ठीक है, हमने ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट शिफ्ट की प्रेस की, माउस से लेफ्ट क्लिक किया, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा, उसे ड्रैग कर लिया यहाँ तक। साथ में आर की प्रेस किया और माउस से लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह की शेप बनाने का। अगेन हमने इसके सेंटर में आके क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारे शो हो जाएंगे सर्कल, इन्हें पकड़ के इस तरह से राउंड करना है। साथ में आर की प्रेस करके यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर देना और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब इन सबको पकड़ के हमने कंट्रोल प्लस एक्स कर लेना है, कंट्रोल प्लस जेड करते जाना है तब तक, जब तक ये अपनी रीजनल शेप में नहीं आ जाते। कंट्रोल प्लस वी, हम इन्हें यहाँ रखेंगे, ये नीचे वाली शेप नहीं करनी है, इन्हें हमने सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया है। ठीक है, अब हम अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, इसे हमने सिलेक्ट किया इस कॉर्नर को, इस एंकर पॉइंट को माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे इस तरह से ड्रैग किया, आल्ट की प्रेस की, वन टाइम लेफ्ट क्लिक, टू टाइम लेफ्ट क्लिक किया, तो ये इस तरह की शेप बन गई है। ठीक है, ये ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट्स हमने माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट किए। फिर इस वाले सर्कल को माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया, आल्ट की प्रेस करके रखी हुई है, माउस से हमने यहाँ लेफ्ट क्लिक किया एक दफा, दो दफा, तो इस तरह की शेप बन गई।
ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके ये दोनों हमने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, इन्हें हम यहाँ सेंटर तक लेके आए। माउस से कीबोर्ड से आर की प्रेस करके रखिए, माउस का लेफ्ट क्लिक एक दफा किया, दो दफा किया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। फिर से हमने आर की प्रेस करके माउस से एक दफा लेफ्ट क्लिक किया, दो दफा किया, तो ये इस तरह की हमारे पास कुछ शेप बन चुकी हैं। सबसे वेरी फर्स्ट हमने ये बनाई, सेकंड में हमने ये बनाई, और थर्ड में हमने ये बनाई। ठीक है। इसके अलावा भी सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन रूल के और बहुत सारे वर्क हैं जिन्हें हम साथ साथ करते जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से शेप ड्रा करना बता देती हूँ कि हमने शेप किस तरह से ड्रा करनी है, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ये जो टूल है, इसके ऊपर अगर हम लेके आए तो यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल टूल। इस माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आर्टबोर्ड पर आके हमने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और उसे प्रेस करके रखना है। ठीक है। लेफ्ट क्लिक हमने प्रेस करके रखा हुआ है और माउस को हमने ड्रैग किया और ये शेप हमारे पास ड्रॉ होगी। ठीक है। जितनी ड्रॉ करनी उतनी ड्रॉ करके और अपनी जो बटन है उसे रिलीज कर। तो हमारे हमने देखा कि हमने दो टूल्स देख लिए हैं हमारे। सिलेक्शन टूल देखा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख लिया है। ठीक है। सिलेक्शन टूल का वर्क हमने देखा, उसकी शॉर्टकट की देखी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क देखा, उसकी शॉर्टकट की देखी। इनके अंदर फर्दर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर फर्दर भी कुछ टूल्स हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप लोग अभी के लिए इतने पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में पूछें, अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो पूछें चैट में। सॉफ्टवेयर कब मिलेगा? सॉफ्टवेयर का लिंक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अडोबे इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, आपने उसे प्ले स्टोर से या गूगल से जाके नहीं करना। वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट से जाके करना है। उस वेबसाइट का लिंक आपको सर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है अडोबे इलस्ट्रेटर, हमने उसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। यह सॉफ्टवेयर होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे, तो सर आपको सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे वहां से इंस्टॉल कर लें। नहीं, ये मोबाइल पे नहीं हो सकता। यस, एडोबी इलस्ट्रेटर पेड होता है, लेकिन हम जो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे वो फ्री होगा। ठीक है। और आपने इसके लिए आपके पास 4 GB रैम होनी चाहिए। जब आपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है नेट से, ठीक है, जब लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उस वक्त आपने नेट ऑन करके इंस्टॉल करना है, ताकि वो पेड में कन्वर्ट ना हो। get into pc.com, get into pc.com या i get into pc.com से आप ये कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर सबसे ज्यादा हम लोगोस वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, और लेबल डिजाइन क्रिएट करने के लिए, पैकेजिंग डिजाइन के लिए, 3D के लिए, फ्लायर ब्राउचर। कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर में काफी फर्क है। ठीक है। जो इलस्ट्रेटर है वो कोरल ड्रॉ से इजी है। i get into pc.com एंड get into pc.com। इलेक्शन पोस्टर आपने बनाने हैं तो हमारी यहाँ पर क्लास होगी पोस्टर्स क्रिएट करने की। सोशल मीडिया पोस्ट हम फोटोशॉप पे भी बनाएंगे और इलस्ट्रेटर पे। ओके, मैं चैट में वेबसाइट का नेम बता रही हूँ। दो वेबसाइट जो है वो मैंने सेंड कर दी हैं।
I get into pc.com and get into pc. ये दो वेबसाइट्स हैं, इन दो वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अलिफ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। हमने ये जो सिलेक्शन टूल देखा, ये अलिफ ही है। इसमें क्या टफ है? ये जिस तरह से हम कंप्यूटर में चीजें एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करवाते हैं, सिलेक्शन टूल भी सेम वही चीज है। अच्छा, आपको कोई कंफ्यूजन है जो हमने अभी ये देखा है, लेक्चर लिया है इसके दौरान? पीसी आप कोई भी ले लें, बस उसकी 4 GB रैम होनी चाहिए कम से कम भी। यस, फोटोशॉप और डोबल इलस्ट्रेटर डिफरेंट होते हैं। नहीं, कोई चीज परचेज नहीं करनी पड़ती। आपको पहले विनरार इंस्टॉल करना है, ठीक है? क्रोम से विनरार इंस्टॉल करने के बाद आप इसे जो है वो वेबसाइट से इंस्टॉल करें। ये 16 GB रैम ओके है, बहुत गुड है। विंडो विंडो होगी तो आप 2023, 2022 और 2020 वाला कर सकते हैं। या से डबल इलस्ट्रेटर फ्री है। पिक को सिलेक्ट कैसे करेंगे? हमने सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आके हमने जस्ट माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना और वो सिलेक्ट हो जाएगी हमारे पास। आप एज एम्प्लॉय किसी कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है? स्कूल्स के घर बैठ के भी कर सकते हैं। फेसबुक पे आप जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहां पर अपना एज अ फ्रीलांसर वर्क करें, किसी मैम रेस्टोरेंट मिनट्स वगैरह हैं में। आपके पास क्लास के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? उसके बाद हमारी फाइवर की क्लास स्टार्ट हो जाए। ओके। अच्छा, शेप बनाना एक दफा। और यहाँ पर हमारे पास ये शेप टूल है, जहाँ टी लिखा हुआ है बिल्कुल उसके नीचे रेक्टेंगल टूल है, शेप टूल, ठीक है? हमने उसे सिलेक्ट करना है माउस से। हमने यहाँ आके अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और उसे ड्रा कर देना है, ड्रैग करना है और ये इस तरह से ड्रा हो जाए। स्कूल के लिए पोस्टर कैसे बनाए? आपके पास पोस्टर का आइडिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपको सॉफ्टवेयर भी तो यूज करने आने चाहिए ना। इस कोर्स को करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर यूज करने आ जाएंगे। इनफैक्ट इसे यूज करते करते ही आप, इस कोर्स को करते करते ही आप अपने पोस्टर्स बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, डाउनलोड करते हैं तो जिप कोड कहते हैं। तो वो जो कोड होता है ना, जब आप जिस वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बिल्कुल नीचे कोड लिख, उन्होंने उसका पासवर्ड लिखा होता है। आई गेट इंटू पीसी डॉट कॉम का पासवर्ड आई गेट इंटू पीसी डॉट कॉम ही होता है। और जो गेट इंटू पीसी से हम करते हैं उसका पासवर्ड 123 होता है। नहीं, मोबाइल पे नहीं होगा। ये पोस्टर्स कैनवा पे भी बन सकते हैं और अडोबे इलस्ट्रेटर पे भी बन सकते हैं। कैनवा पर यह है कि आपको उसके टेम्पलेट्स कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसका अडोबे इलस्ट्रेटर का ये है कि आप उस पर खुद जो है वो अपने आइडियाज से भी क्रिएट कर सकते हैं। और कैनवा पे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ और यहाँ पर। यस, विंडो 10 में इंस्टॉल हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन तो काइंडली पूछें। लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या कोर्स से रिलेटेड किसी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। चलें जी स्टूडेंट्स, हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसकी